नरेंद्र मोदी का मतलब अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी का मतलब महंगाई एकदम जीरो। कहीं महंगाई है नहीं, जो महंगाई बोल दिया देशद्रोही कहीं का, कोई महंगाई नहीं बोलेगा। पाकिस्तान चल जाओ, और किसी को महंगाई से दिक्कत, नेपाल चल जाओ। 2014 में एक महान व्यक्ति ने वादा किया था कि हम काला धन लेकर आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से काला धन उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी को पता न लगे। ठीक है, समझ गया। काला धन तो लाए नहीं, उल्टे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले दिया कि आप चंदा हमको या कांग्रेस को, बीजेपी को, जदयू को, आरजेडी को, किसी को भी चंदा दे दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है चंदा कहां से आया। नहीं समझा गया? कितना काला धन आ गया पता ही नहीं चला, जबकि उन्होंने ही बोला था कि इतना काला धन विदेश में है कि यदि वो काले धन को लाया जाए तो देश के हर एक नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मुफ्त में मिल जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप 15-15 लाख रुपए मत दीजिए, एटलीस्ट वो काला धनवा लेके आइए कि देश की स्थिति इतनी फकीरों वाली ना हो कि अपने सैनिकों को पैसा देने को न पड़े तो अग्निवीर जैसी घटिया और वाहियात योजना लाना पड़े। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। बात तो सही है, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना, आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं हुआ नहीं, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। और भारत अलगे नशा में घूम रहा है, विश्व गुरु। ऐसे तुमको श्रीलंका आंख दिखा के जा रहा है, मालदीव विश्व गुरु है, विश्व गुरु। आई लाइचीदाना बराबर देश मालदीव हमारे सैनिकों को वापस भेज दिया। अरे इसको मारने की भी जरूरत नहीं है, इससे 30 किलोमीटर दूर परमाणु बम का परीक्षण पनिया में करते ना तो सुनामी उपट जाता। सही पकड़े हैं। याद रखिएगा, इस देश को अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो न्यूज चैनल पे बैठी ये 20 कन्याएं, ये चोट्टे सब देश में बैठकर मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। चोट्टा सब ये सशस्त्र विद्रोह कराएगा सब देश में। तुम देखना, इनके बाप का देश नहीं है इन हरामियों का, क्योंकि हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सके। उन्नाव का एगो रेपिस्ट था, उसके खिलाफ हम आवाज उठाए थे। अच्छा। और हम बोले थे कि जमानत कैसे दे दिया गया, तो वो हमारा ऊपर केस कर लिया कि तुम खिलाफ कैसे, हम कभी दिखाएंगे आपको। हम कहते कर ले केस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहचान गए, इसको पहचान गए, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। दलाल। अरे भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर। और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, अभी मजा आएगा ना। वो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कौन इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अभी मजा आएगा ना। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं, शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है। लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि फायदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, सही पकड़े हैं। मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया।
किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है, आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? ये भगवान क्या जुल्म है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई, हमें ये सवाल शी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में, तो फिर कैसे बना सकते हैं? जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं, तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी 3 साल की ना, उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके जनरल बूचर था सेनापति, 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा। बात तो सही है। तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंध में हम किसी को गाली दे देंगे। सही पकड़े हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है। इसे शर्म ना करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है तो मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? गजब बेइज्जती है। मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता, कोई हमको अच्छा कहेगा? नहीं। लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई है, आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है।